अरे मनोहर, तेरे पापा जी गए, चल आजा। ये कुदरत का दस्तूर है मेरे यार। फूल और कांटों का साथ डाली तक ही होता है। किसी न किसी मोड़ पर पिछड़ना ही पड़ता है मेरे यार। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों आते हैं और ज़्यादातर लोग दुखों से मायूस होते हैं, निराश होते हैं, हताश हो जाते हैं। लेकिन आज जिस एक्टर की मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख आए, लेकिन उन्होंने दुख का मुकाबला डट कर किया और हंसते हंसते किया। भगवान, आज कोई ऐसा चमत्कार करिए कि संसार में लोगों का आपके प्रति विश्वास और बढ़ जाए। और वो थे मशहूर एक्टर और कॉमेडियन लक्ष्मीकांत बेर्डे। दोस्तों, ये एक अनुभवी भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया था। एक अभिनेता होने के अलावा वो एक प्रसिद्ध मराठी थिएटर कलाकार भी थे। लक्ष्मीकांत एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए थे। यस, मनोहर भैया क्या बुला सकती हूँ? थैंक यू। और एक चौल में रहते थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वो बचपन में लॉटरी के टिकट अटैच करते थे। वो अपने क्षेत्र में कोंकण समाज गणेश महोत्सव में आयोजित होने वाले नाटकों में प्रदर्शन करते थे। ये जुल्फे है तुम्हारी या रेशम का जाल, कितने खुशनसीब है वो चूहे जिन्होंने कतरे तुम्हारे बाल, क्या बात है। और साथ ही उनमें रुचि जगाते थे। जब वो स्कूल और इंटर कॉलेज में थे तब वो विभिन्न प्रभावी प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतते थे। बाद में उन्होंने मुंबई मराठी साहित्य संघ महाराष्ट्र में काम करना शुरू किया, जहां वो सभागार में नाटक के पर्दे के दौरान आयोजित हुए। मंच पर प्रदर्शन करने वाले अभिनेताओं को देखने के बाद उन्होंने थिएटर कलाकारों के रूप में अपना करियर बनाने का फैसला किया। सुमन जी, आंसू पोंछिए ना। प्रेम, देखना नहीं पोंछ। जब वो वहाँ काम कर रहे थे तब एक थिएटर प्ले डायरेक्टर ने उन्हें एक स्टेज प्ले में रोल करने की पेशकश की। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बाद में उन्होंने अलग अलग मराठी थिएटर नाटकों में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाईं। 1983 में उन्हें भारतीय नाटककार पुरुषोत्तम बेर्डे द्वारा निर्देशित मराठी थिएटर ड्रामा दूर दूर में एक बड़ी भूमिका मिली। इसके बाद वो शांतेचा करता चालू आहे, कार्ती प्रेमत पडली और उच्चल बंगड़ी जैसे विभिन्न नाट्य नाटकों में दिखाई दिए। एक साक्षात्कार में थिएटर कलाकारों के रूप में अपने अनुभव को साझा करते हुए दोस्तों, लक्ष्मीकांत ने कहा था कि मंच मेरे लिए सीखने की प्रक्रिया थी। जब मैंने पूरी यात्रा की तो दर्शकों की नब्ज़ पढ़ने का मौका मिला। इन जर्न्स के दौरान मैं जो खुश हूँ वो यही है कि हंसी हर जगह अलग थी। एक ही स्थिति के लिए अलग अलग जगहों से लोग अलग अलग तरह के प्रतिक्रिया करते हैं। दोस्तों, मराठी जोड़ी बेर्डे और महेश कोठारे की एक साथ 1987 में दनादन, 1989 में थरथरत, 1993 में झापा टलेला और माझा चाकुला जैसे विभिन्न मराठी फिल्मों में एक साथ काम करने के बाद बहुत लोकप्रिय हो गए। मराठी अभिनेता टिकड़ी लक्ष्मीकांत बेर्डे, अशोक सराफ और सचिन पिलगांवकर काफ़ी लोकप्रियता हासिल करने के बाद मराठी फिल्म 1989 की आशी ही बनवा बनवी लक्ष्मीकांत बेर्डे और महान मराठी अभिनेता अशोक सराफ की अनोखी जोड़ी मराठी सिनेमा की लोकप्रिय जोड़ियों में से एक था। इन दोनों ने 1989 में भूताचा भाव, 1990 में चांगू मंगू और 1991 में आयत घर सहित कई फिल्मों में एक साथ काम किया। इनकी कुछ अन्य मराठी फिल्में हैं, जैसे 2000 में खतरनाक, 2001 में देखनी बायको नामाची, 2003 में आधार स्तंभ और 2004 में पच डलेला। दोस्तों, इन्होंने अपने हिंदी फिल्मों की शुरुआत 1991 में साजन, 1993 में फूल और अंगार
और हम आपके हैं कौन जैसे हिंदी फिल्मों में काम किया। 1999 में दिल क्या करे और 2004 में मेरी बीवी का जवाब नहीं, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से सहायक भूमिकाएं निभाईं। देम पॉपुलर हिंदी फिल्म हम आपके हैं कौन, इसमें दोस्तों इन्होंने अपनी पत्नी प्रिया बेर्डे के साथ काम किया था, जिसमें इन्होंने लल्लू प्रसाद की भूमिका निभाई थी, जबकि इनकी बीवी प्रिया ने चमेली की भूमिका निभाई थी। दोस्तों लक्ष्मीकांत ने लगभग 200 मराठी और हिंदी फिल्मों में काम किया। उन्हें इस बात की बहुत खुशी थी कि मराठी फिल्मों के लिए उनको कई अवार्ड्स मिले, लेकिन इस बात का दुख था कि हिंदी फिल्मों के लिए उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला। दोस्तों हम आपको बता दें कि लक्ष्मीकांत जी ने 2 शादियां की थीं। 1983 में उन्होंने पहली शादी की थी। उनकी बीवी का नाम था रूही बेर्डे और वो हिंदी और मराठी फिल्मों की बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस थी। उन्होंने 1973 में फिल्म आ गले लग जा में शत्रुघ्न सिन्हा की बहन का रोल किया था, लेकिन अफसोस कि 1998 में वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। लक्ष्मीकांत जी ने दूसरी शादी की 1998 में और उनकी दूसरी पत्नी का नाम है प्रिया अरुण और वो भी हिंदी और मराठी फिल्मों की एक्ट्रेस हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोस्तों ये बहुत ही दुख की बात है कि आखिरी दिनों में लक्ष्मीकांत जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और उन्हें किडनीज का प्रॉब्लम हो गया था। 16 दिसंबर 2004 इन्होंने मुंबई में अपनी आखिरी सांसें ली। उनकी डेथ से दोस्तों कुछ वक्त पहले ही उन्होंने अपना एक बैनर बनाया था अपने बेटे के नाम का, अभिनय आर्ट्स, और उसमें वो एक बहुत बड़ी फिल्म प्लान करने जा रहे थे, लेकिन अफसोस कि ऐसा हो ना सका क्योंकि उसी दौरान वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वही जिंदगी वही मरहले वही कारवां वही रास्ते, वही जिंदगी वही मरहले वही कारवां वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं।